जय गुरुदेव। विषय चिंतन का, राम राज कैसे आएगा। ऋषि मुनि साधु संतों ने अपनी शिक्षाओं एवं आदर्शों के सांचे में ढालकर देश के सच्चे नागरिक और उनमें सच्चरित्रता का विकास करने का ध्येय बनाया, जिससे वे सम्माननीय और पूजनीय बने। हीरा की तरह अपने चुने हुए विद्यार्थियों को तराश कर देदीप्यमान बनाया। मानवता के रक्षक, नैतिक, चरित्रवान, देशभक्त, त्यागी, समाज सेवी बनाकर मानव इतिहास के अमिट पन्नों में उज्जवल कर दिया। इसलिए तत्समय की मानवता उन महापुरुषों की ऋणी बनी हुई है। लाख उपाय करके उस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। हमारे धर्म ग्रंथ में यह बात बड़े जोर शोर से कही गई है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, मानवता चीखें मार मार कर दहाड़ कर रोने लगती है, दानवीय व्यवहार का प्रचलन सद्व्यवहार और मानवीय आहार व्यवहार पर भारी पड़ जाता है। ऐसे दुखदायी परिस्थितियों में भगवान की सृष्टि में मानवता के उद्धार, दुष्टों के विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार होते हैं। उन अवतारी शक्तियों द्वारा पहले बिगड़े लोगों को समझाया जाता है, उन्हें सुधरने बदलने का मौका दिया जाता है। यदि लोग समय रहते महात्माओं की बातें सुनकर उन पर अमल करके अपना खान पान, आचार विचार, रहन सहन, बोलवाणी, चाल चलन, व्यवहार आदि बदल लेते हैं, मानवोचित आचरण करने लगते हैं, तब प्रकृति अपने उग्र एवं क्रोधित तेवर को बदलकर सामान्य हो जाती है। आसन्न संकटों के बादल छट जाते हैं और मानवता का भारी नुकसान रुक जाता है। परंतु यदि लोग अपनी टेक, जिद और अहंकार पर डटे रह जाते हैं तो प्रकृति उन लोगों को सबक सिखाने का निर्णय ले लेती है और तबाही का मंजर लाकर दिखा देती है। किसी न किसी रूप में वह विनाशात्मक रूप अपनाकर चेतावनी देती है कि अब भी लोग सुधर जाएं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी यदि लोग अपना विचार, भावनाएं, चिंतन, आचरण, खान पान नहीं बदलते तो प्रकृति का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह विनाश करने का हठ कर लेती है। यह सामान्य सी कहावत है कि आप प्रकृति के प्रतिकूल चल के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप प्रकृति के सिद्धांत की प्रतिकूल आचरण करेंगे तो प्रकृति की विनाश लीला से कतई नहीं बच सकते। अशांति का वातावरण हर क्षेत्र में, हर स्तर पर प्रदूषित है। इतना प्रदूषित है कि सांस लेना मुश्किल है। अब अगर अशांति से मानव समाज को उबारना है तो सबसे पहले मानवतावादी बनना होगा। शाकाहार और नशा मुक्ति को अपनाना होगा। चरित्र निर्माण के लिए अच्छे संस्कारों को डालने की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारी भावी पीढ़ियाँ किसी प्रकार के बुद्धि नाशक नशों की चपेट में न आ जाए, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। सभी लोग को पक्का ईश्वरवादी, खुदापरस्त बनकर भगवत भजन करने का संकल्प लेना होगा। गांव-गांव भजन केंद्र बनाकर सभी गांववासी भजन करके प्रभु से दया कृपा मांगेंगे, तब जाकर एक अच्छे समाज की रचना होगी और सच्चे अर्थों में राम राज्य, सुराज्य, सतयुग जैसा समय लाने का आधार होगा, शांति पाने का कारण बनेगा। भजन में जो आसमानी आवाज़ सुनाई पड़ती है, उससे आत्मा अपने कर्मों को धोती है। जय गुरुदेव।